ये समझौता करके हम जी लेंगे, तो कुरान कहता है कि अगर ये अपने मजबूत किले के अंदर भी होते तो हम इन्हें खींच के बाहर ले आते और मौत दे देते। तो जरूरत इस बात की है कि हम हमेशा अब हम अपने आप को मौत के तलब में जो है तो अपना सर दीवार से भी ना टकराना शुरू कर दें। हम ये भी नहीं कह रहे कि अपना सर जाकर दीवार से टकराना शुरू कर दें कि हमें मौत से, ये तो खुदकशी। लेकिन इसकी तमन्ना और इसकी ख्वाहिश कि हमारी जो जिंदगी है और हमारी जो मौत है वो अल्लाह के रास्ते में आए और शहादत की मौत आए और हम हर हाल में जीने की तमन्ना करें, ये नुकसानदेह चीज़ है और ये गलत है। अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया कि जब ये दोनों बीमारी पैदा हो जाए कि एक वहन की बीमारी पैदा हो, ये तो इसको वहन कहते हैं, हुब्बुद दुनिया और कराहतुल मौत। अगर हम आज जायजा लें तो हम पर जितनी मुसीबतें आ रही हैं उसकी बुनियादी वजह यही दो है। बुनियादी वजह इसकी ही दो है। दुनिया की वो तमाम कौमें जो आपस में कभी मुत्तहिद नहीं हुई, आज सब हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो गए। ईसाई और यहूदी कभी मुत्तहिद नहीं हुए, लेकिन आज वो हमारे खिलाफ मुत्तहिद हैं। दलित और ब्राह्मण कभी मुत्तहिद नहीं हुए, लेकिन आज वो मुत्तहिद हो गए। मोदी जैसे शेड्यूल कास्ट को जो है तो आरएसएस वालों ने अपना प्रधानमंत्री तस्लीम कर लिया। हालांकि आरएसएस का जो वो होगा, जो सर संचालक होगा, जिसपे आज मोहन भागवत हैं, तो वो चित पावन ब्राह्मण के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा ब्राह्मण भी नहीं होगा, चित पावन ब्राह्मण ही होंगे। लेकिन एक शख्स को ऊंचा दर्जा दे दिया, बना दिया, क्योंकि वो इस्लाम दुश्मनी में वो आ गया। तो ये जो चीज है, ये चीज जो है आप देखेंगे कि ये हदीस जो है आज हमारे हालात के एतबार से बिल्कुल हमारे हालात पे इस हदीस का पूरा इंतबाक हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इलाज भी बतलाया है, मर्ज भी बतलाया है और इलाज भी बतला दिया। अब हम इस नुस्खे को छोड़कर कुछ और सोचें तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता है, और अफसोस करना भी चाहिए जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वाज़े नुस्खे को छोड़ करके कुछ और हम और कहीं से अपना इलाज ढूंढना चाहते हैं। एक बात मैं आपके सामने और ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इस बात पे मुतमईन हैं कि हमारे पास ईमान है, हमारे पास ईमान है। और मुतमईन ही नहीं बल्कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी होते हैं इस मामले में, और दूसरे के बारे में ये सोचते हैं कि मतलब हम उससे ज़्यादा दीनदार हैं या हम फला से ज़्यादा अच्छे हैं दीन के मामले में, ईमान के मामले में। तो ये जो हमारा सेवा, ये जो हमारा रवैया है, ये सोच हमारी, ये सोचने का गलत अंदाज है हमारा। सहाबा कराम के वहाँ सोचने का जो अंदाज था, वो लोग अपने दीन के मामले में घबराते रहते थे, अपने ईमान के मामले में घबराते रहते। जिस चीज को हमने आज दीन की अलामत बनाया है उसको वो अब्दुल्ला बिन उबई भी फॉलो करता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में। जिस दीन को हमने ईमान का हिस्सा समझ लिया है, दीन का हिस्सा समझ लिया है, उसको अल्लाह के रसूल के ज़माने में अब्दुल्ला बिन उबई भी फॉलो करता था। उतनी दीनदारी जितनी आज हमने जिसको ईमान का अलामत समझा। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था। सहाबा किराम और जो मुनाफिक थे उस ज़माने में, अहले ईमान और मुनाफिक, वो देख करके नहीं पहचाने जा सकते थे, या उनके अमल को रीड करके आप नहीं पकड़ पाते थे कि ये मुनाफिक है, ये फला है। दोनों में इस तरीके के अमल में मुमासलत होती थी, दोनों के रहन सहन और दोनों की इसमें ऐसी मुमासलत होती थी। तो ये पहचानना एक मुश्किल काम था। वो तो मैदान जंग के मौके पे पहचाने गए, जब हालात बने और इस्लाम के खिलाफ हालात बने, उसमें जब कुर्बानी देने की बात आई तब पहचाने गए। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिली कि ये इस तरह के लोग हैं, तब पहचाना। तो सहाबा किराम का मामला ये था कि वो अपने अंदर निफाक से डरते थे और उनको इस बात का खदशा लगा रहता था कि पता नहीं मेरा ईमान का क्या हाल है। तो जरूरत इस बात की है कि हम भी अपने ईमान के ताल्लुक से चौकन्ना रहें और मुतमईन ना हो अपने कुछ अमाल के ऊपर कि हमारे ये अमल है तो हम जो है दीनदार। अहादीस के मुताले से जो
मेरे सामने जो बातें हैं वो उसमें 2 बातें हैं जिसके में आप देखेंगे कि ईमान का ग्राफ बतलाया गया है, और फिर वो ईमान जिसको हम कहते हैं कि राई के दाने के बराबर भी ईमान रहेगा तो हम जन्नत से जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे और जन्नत में डाल देंगे, आखिरी वक्त में डाल दिए जाएंगे। उस ईमान का भी बतला दिया कि ये ईमान कितना होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है, मन